नमस्कार साथियों, आप सभी को ये विदित है कि आज हमारे संस्थान से 2 सहकर्मी अपनी अधिवर्षिता आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये दोनों साथी हैं डॉक्टर जी इराना, जो कि संस्थान में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं और इस संस्थान में इनका सेवा काल लगभग 23 वर्ष रहा, 23 ईयर्स। और इसी तरह से दूसरे साथी हमारे हैं श्री भंवर सिंह, जो कि वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर हैं और इनका सेवा काल इस संस्थान में 31.5 वर्ष के करीब रहा है। ये दोनों साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनके सम्मान में आज का ये आयोजन किया जा रहा है। कुछ परिवारजन अभी रास्ते में हैं, आने वाले हैं, तो मैं कार्यक्रम को आरंभ करता हूँ। आरंभ करने से पूर्व मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो संस्थान की विदाई समारोह समिति है, फेयरवेल कमेटी, उसको मैं पिछले 1 दशक से 10 साल से करीब 9 साढ़े 9 साल से इससे जुड़ा हुआ था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आया है कि हमने देखा कि इतने दिनों में कितने लोग रिटायर हुए होंगे, तो 163 लोग। अब तक हम लोगों ने 88 फंक्शन किए, जैसे आज कर रहे हैं तो 88 फंक्शन किए, जिसमें 163 लोग रिटायर हुए और आज का ये फंक्शन मिला करके 89 फंक्शन हो गए और 165 लोग सेवानिवृत्त हुए, जिसमें वॉलंटियर रिटायरमेंट वाले भी थे। लेकिन ये रिटायरमेंट जहाँ पर हुए तो ये चिंता का विषय था। श्रद्धेय निदेशक महोदय ने इस पर शुरू से ही अपना कार्यभार संभालते इस पर नज़र रखी थी और उनको इस बात का अंदाज़ा था कि बहुत जल्दी से लोग हमारे बीच से जा रहे हैं। तो एक रिक्रूटमेंट का भी अभियान चलाया, भर्ती अभियान भी चलाया और 4 भर्ती अभियान चलाए इसी 10 साल के पीरियड में। 2005 से शुरू हुआ था जो अब तक चला, और इसका भी बड़ा अच्छा फिगर है 165। तो ऐसा लगा कि हम जहाँ थे वहीं पर हैं, लेकिन एक रिक्रूटमेंट ड्राइव और होने वाला था, किसी वजह से वो नहीं हो पाया। निदेशक महोदय पूरी भरसक प्रयास में है कि ये फिगर हम आगे ले जाएं। तो ये ठीक रहेगा कि जो आने वाले साथी हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो, जाने वालों की संख्या कम हो, रिटायरमेंट कम से कम हो। तो इस तरह से निदेशक महोदय का प्रयास है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय निदेशक महोदय से निवेदन करूँगा कि हमारे सेवानिवृत्त होने वाले दोनों साथियों को लाकर मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। एक और रोचक बात, इस विदाई समारोह से मेरा जुड़ाव आज तक ही है। अगली बार मैं भी इस मंच पर निदेशक महोदय के साथ, वैसे तो हमेशा बैठते हैं लेकिन दूसरी भूमिका में बैठेंगे, तो ये मेरा अंतिम ये है समारोह। अब मैं सुश्री जसप्रीत कौर से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर इराना को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर इनको सम्मानित करें। ये फूलों का गुलदस्ता संस्थान के सभी सहकारियों की ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। अब मैं सुश्री तृप्ति मुदगल को आमंत्रित करता हूँ कि श्री भंवर सिंह को फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं जो सीरी परिवार की ओर से इनको और इनके परिवारजनों को दी जा रही है। धन्यवाद। अब मैं श्रद्धेय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर आगे आएं और इन दोनों साथियों को उपहार भेंट करें। श्रद्धेय निदेशक महोदय कृपया आगे आएं। इस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इस फंक्शन के बाद हमारे दोनों साथियों को दी जाएगी। तो सबसे पहले डॉक्टर इराना को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो श्रद्धेय निदेशक महोदय से एक स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे, 1 साल, एक सेवा प्रमाण पत्र, और ये जो आज का आयोजन है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में दे देंगे। आप लोग
अब मैं श्री भंवर सिंह को आमंत्रित करता हूं कि श्रद्धेय निदेशक महोदय से सम्मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले साल, सेवा प्रमाण पत्र और उसके बाद एक स्मृति चिन्ह। अब मैं श्री महेंद्र सिंह अनुभाग अधिकारी स्थापना भवन को आमंत्रित करता हूं कि उस संस्थान की ओर से इन दोनों साथियों को दिए जाने वाले उपहार को भेंट कर इनका सम्मान करें। इस उपहार के तहत इन साथियों को अटैची दी जाती है। डॉक्टर ईराना सबसे पहले, क्रम यही रहेगा। फोटो अच्छी तरह से खिंचा लें क्योंकि ये आपके लिए रिकॉर्ड जीवन भर रहने वाला है, इसकी याद करेंगे आप लोग। अब मैं श्री पंकज गोस्वामी को आमंत्रित करता हूं कि इन दोनों साथियों को इनके पेंशनर पहचान पत्र और मेडिकल कार्ड भेंट करें। ये कार्ड देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े उपयोगी कार्ड होते हैं, लाइफ लॉन्ग आपके पास रहने वाला है। श्री भंवर सिंह, धन्यवाद गोस्वामी। अब मैं संस्थान के वित्तीय लेखाधिकारी श्री राजेश पारिक को आमंत्रित करता हूं कि इन दोनों साथियों को सेवानिवृत्त लाभों का जो चेक है, जो बहुत बड़ा चेक होता है, वो इनको भेंट करें। सबसे पहले डॉक्टर ईराना। आप लोग फोटो खिंचवाने में किसी तरह के, हमारे घर का फंक्शन है, आप लोग संकोच ना करें क्योंकि ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा आपके पास रहने वाला है। श्री भंवर सिंह और संस्थान की आपको याद दिलाता है। धन्यवाद पारिक जी। अब मैं डॉक्टर बी के खन्ना को आमंत्रित करता हूं कि अपने विभाग की ओर से डॉक्टर ईराना को उपहार भेंट करें। अब मैं श्री राम निवास करोड़ीवा को आमंत्रित करता हूं कि वो ईएमई की ओर से श्री भंवर सिंह जी को उपहार भेंट करेंगे। इधर की तरफ देखना, करोड़ीवा जी। अब मैं स्टाफ क्लब के महासचिव श्री पांडे जी, और अगर पांडे जी नहीं है तो मीना जी हैं उपस्थित, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इन साथियों को स्टाफ क्लब की ओर से उपहार भेंट करें। बहुत सीधे। श्री क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी के प्रतिनिधि बस्ती रामनगर हों तो उनको आमंत्रित कर। डॉक्टर महेश ये क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी की ओर से, ये अभी परंपरा अभी शुरू हुई है 1-2 महीने पहले कि सोसाइटी का चेक भी इनको इसी अवसर पर दिया जाता है।
डॉक्टर ईराना, श्री भंवर सिंह जी, धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं SBBJ पिलानी शाखा के मैनेजर पर्सनल श्री सीताराम जिनकर को आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर इन दोनों साथियों का सम्मान करें। एक बड़ी अच्छी परंपरा हमारे SBBJ ने चालू की थी गुडविल गेस्चर के तहत, और ये पिछले 2-3 वर्षों से लगातार चल रही है। हालांकि स्टाफ बदल जाते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं गोविंद सोनी जी और एक और साथी हैं जो कि इस परंपरा से वाकिफ हैं, श्री भंवर सिंह जी, तो उन लोगों ने इस परंपरा को चालू रखने में अपने जो भी नए आने वाले मैनेजर्स हैं उनको बता देते हैं और ये परंपरा चालू है। धन्यवाद मैनेजर साहब। अगले मैनेजर साहब को भी आप इसी तरह से बता देंगे ताकि ये परंपरा चलती रहे। साथियों, ये लेन देन और उपहार का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब कुछ भावुक क्षण तो सभी की जिंदगी में होते हैं, तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर जमील अख्तर को आमंत्रित करता हूँ कि वो डॉक्टर ईराना के बारे में, उनके कामकाज के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर जमील अख्तर। निदेशक महोदय, डॉक्टर जी ईराना, भंवर सिंह जी और मिश्रा जी एवं प्यारे साथियों, ईराना जी सेंसर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी ग्रुप में इस वक्त बहुत एक्टिव भूमिका निभा रहे थे। थोड़ा सा ईराना जी के बारे में भी कैसे उनके एजुकेशन कहाँ पे हुई बताना चाहूँगा। ईराना जी ने MSc की डिग्री विद गोल्ड मेडल तिरुपति से की। वहाँ से आप IIT मद्रास में, IIT चेन्नई में PhD करने के लिए गए। मटेरियल साइंस में वहाँ पे आपने PhD कंप्लीट की। उसके बाद IIT खड़गपुर में टीचिंग के लिए आपने ज्वाइन किया। उसी दौरान ईराना जी का सीरी में आगमन हुआ, सीरी की फैसिलिटीज को भी देखा और इनकी इच्छा भी हुई कि सीरी में काम करना चाहिए, जैसा कि आज हमारी ग्रुप मीटिंग में पता चला। तो वहाँ कुछ बदलाव, कुछ पीरियड के लिए वो पोस्ट थी, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना था। तो ईराना जी ने IIT खड़गपुर की जगह सीरी को प्राथमिकता दी और सन 1991 में 12 जुलाई को सीरी में वो साइंटिस्ट C की पोजीशन पर आए। आप जानते हैं कि रेगुलर पोजीशन में ऐसे नहीं आना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस हुआ होगा, उसके पीछे एक कार्रवाई थी। तो संक्षेप में 12 जुलाई 1991 को डॉक्टर ईराना जी ने साइंटिस्ट C की पोजीशन पर सीरी में कार्यभार संभाला। उस वक्त सीरी में डॉक्टर खोगले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एरिया के एरिया कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। TD व्यास जी के नेतृत्व में केमिकल वेपर डिपोजिशन की जो कंप्लीट फैसिलिटी थी वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी। प्रोसेस का एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी
ईराना जी ने उस टीम को ज्वाइन किया, प्रोसेस को सीखा, सीबीडी के प्रोसेस में भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि आपकी मटेरियल साइंस में बहुत रुचि थी और एक अच्छा योगदान ईराना जी ने सेमीकंडक्टर मटेरियल थिन फिल्म्स को डिपोजिशन करने में दिया। और उसके परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारी थिन फिल्म्स की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। और बाद में उसी पब्लिशर ने इसे रिक्वेस्ट किया और वो एक बुक चैप्टर की फॉर्म में भी पब्लिक के सामने आया। इंटरनेशनल लेवल पर उसको मान्यता प्राप्त हुई और आज जो है 300 या 400 नंबर में उसका साइटेशन है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ईराना जी का मटेरियल साइंस के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा होगा। ईराना जी 12 जुलाई 1996 को E1, उसके बाद E2, उसके बाद आज साइंटिस्ट है जिसको कि हम वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक कहते हैं, और उनका जी के लिए भी जो है होना था, प्रोसेस में है, होगा। तो इस तरह से ईराना जी ने यहाँ पे पद बाई पद जो है दूसरे पदों पे आते गए, एक अच्छा योगदान सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, प्रोसेस को सिमुलेट करने में और पूरी व्यवस्था को, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस की रिक्वायरमेंट, प्योरिटी ऑफ द गैसेस, उनका रखरखाव, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि पर्टिकुलरली गैसेस के मामले में डॉक्टर ईराना की कमी खलनी शुरू हो गई, क्योंकि वो प्रॉब्लम होगी। लिक्विड नाइट्रोजन का जो हमारे यहाँ आता है उसमें भी इनका बड़ा योगदान रहा है। आपने देखा होगा बड़ा कंटेनर लिक्विड नाइट्रोजन का आता है सीरी में, उसमें भी डॉक्टर ईराना का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स आते हैं हाई प्योरिटी के गैसेस के, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा सीवीडी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने सुना एनपीएल में भी और दूसरी संस्थाओं में कि लोग नाइट्राइट को डिपॉजिट करने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है जो टॉक्सिक होती है, साइलेन वगैरह। लेकिन ये बहुत अच्छे हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ सीवीडी का प्रोसेस, चाहे वो नाइट्राइट से जुड़ा हो, चाहे वो पॉलीसिलिकॉन की चिप्सन से जुड़ा हो या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कभी बंद नहीं होता। और उससे हम सेंसर्स के बनाने में जो हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, जो नेशनल लेवल पर सीडी का एक नाम है कि लोग कहते हैं कि डिवाइस अगर बन सकता है तो वो सीडी में बन सकता है, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे सीवीडी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस टाइप की लेयर्स अगर हम नहीं देंगे तो हम कंप्लीट डिवाइस नहीं बना सकते। सेमीकंडक्टर डिवाइस फैसिलिटी का सुचारू रूप से चलना अपने में एक बहुत बड़ा काम है। ईराना जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट अपना लगा के उन फैसिलिटीज को चलाया है। उसमें सबसे अहम जो शायद हम ग्रुप मीटिंग में भूल गए थे, मास मेकिंग का भी एक रोल है। ये जानकर आपको खुशी होगी कि वो फैसिलिटी हमारे यहीं चल रही है और उससे दूर से लोग जो है वो मास बनवाने के लिए यहाँ आते हैं। और जो पहला कॉन्टेक्ट उनका होता है टीएनबीटी के थ्रू गुप्ता जी के बाद, वो ईराना जी का हुआ करता है। और उस तरह से वो मास जितना जल्दी बने, एक्यूरेट बने और टाइम से उनकी डिलीवरी हो और टाइम से उसका पेमेंट भी आए, क्योंकि कहीं कहीं पेमेंट भी लेके वो काम करते हैं। तो मास मेकिंग की जो फैसिलिटी है वो अपने में यूनिक फैसिलिटी हमारे यहाँ है, उसका सुचारू रूप से चलना। तो ये अपने में ये बताता है कि ईराना जी ने एक प्रोफेशनल ढंग से अपना योगदान दिया है।
मैं हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस एरिया में 4-5 ग्रुप जैसे हो गए हैं, तो ईराना जी सिर्फ एक ग्रुप से जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि ये फैसिलिटीज सभी ग्रुप के लोगों को चाहिए होती है, तो इसलिए उनका एसोसिएशन पूरे सेमीकंडक्टर डिवाइस एरिया से था, और गैस को लेके तो वो पूरे इंस्टीट्यूट से जुड़ गए थे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने पूरे ग्रुप की तरफ से डॉक्टर ईराना को, उनकी फैमिली को शुभकामनाएं देता हूँ इस बात के लिए कि उनका आगे का जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला हो, प्रोडक्टिव हो, बहुत एक्टिव हो, और सीढ़ी की प्रोग्रेस में जैसा कि पीछे उनका योगदान रहा है, आगे भी इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनका योगदान हमें मिलेगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जमील अख्तर। अब मैं श्री सुनील कुमार मित्तल को आमंत्रित करता हूं कि श्री भंवर सिंह के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री मित्तल जी। श्रद्धेय निदेशक महोदय, सेवानिवृत्त हो रहे डॉक्टर ईराना जी, श्री भंवर सिंह जी, डॉक्टर मिश्र जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, हमारे सेवानिवृत्त हो रहे साथियों के परिवार एवं सभागार में उपस्थित साथियों को सादर नमस्कार। आज हमारे विभाग से श्री भंवर सिंह जी अपनी अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने के उपरांत परिषद की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री भंवर सिंह जी का जन्म 18 जून 1954 को हुआ था और 13 जनवरी 1983 में डीजल मैकेनिक के पोस्ट पे अपने CSR सीधी ज्वाइन किया। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 24 घंटे जो अपनी सिक्योरिटी चलती है उसमें कार्य किया और कई बार तो 2-3 शिफ्ट में इन्होंने कार्य किया, जो 16 से 24 घंटे तक लगातार इन्होंने कार्य किया। और ये हमेशा ड्यूटी पे समय से पूर्व ही आते रहे हैं और संस्थान के प्रति एकदम समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ रहे। श्री भंवर सिंह ने इंजन कार्यों के अतिरिक्त विद्युत कार्यों में भी अपना पूरा योगदान दिया है। अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न जनरेटर्स के मरम्मत का भी काफ़ी काम किया है और बहुत ही लगन, निष्ठा एवं मेहनत से पूरा किया है। श्री भंवर सिंह जी अनुशासन के लिए वफादार और जिम्मेवार व्यक्ति है। अच्छा, इनमें अपने संस्थान के जो खेल होते हैं इनमें भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। आप बास्केटबॉल और वॉलीबॉल टीम के अभिन्न सदस्य रहे हैं और अनेक बार इन्होंने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन किया है। अपने सेवा काल में उनको 3 पदोन्नति मिली है, फाइन मैकेनिक, ST1 और ST2। और अंत में मैं अपने विभाग और अपनी ओर से श्री भंवर सिंह जी को उज्ज्वल भविष्य एवं भावी सुखद जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही डॉक्टर ईराना जी को भी सुखद भविष्य एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्तल जी। साथियों, आपने देखा इन दोनों साथियों के जो विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात समाप्त की। जो इन साथियों के परिवारजन आए हैं, हो सकता है उनको ये तकनीकी बातें ठीक से न समझ में आती हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इन लोगों ने, दोनों साथियों ने, इनके विभागाध्यक्षों ने यही कहा कि इतनी लंबी सेवा काल में इनको जो भी काम दिया गया, जो भी संसाधन दिए गए, जो भी समय दिया गया, उसको पूरा करते हुए अपने डिवीज़न में एक पहचान बनाई और केवल पहचान ही नहीं बनाई, महसूस करवा दिया उस पूरे डिवीज़न को कि इनकी कमी भविष्य में खलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग इन दोनों साथियों के लिए तालियां बजाएं। डॉक्टर ईराना का कार्यकाल भी काफ़ी लंबा रहा है। अब ऐसा अवसर है कि मैं उनको आमंत्रित करूं और उनसे निवेदन करूं कि अपने साथियों के लिए वो कुछ ऐसे, जैसे गुरुमंत्र जिनको कहते हैं, कुछ ऐसे टिप्स बताएं या अपने अनुभव बताएं जिससे कि संस्थान
दिनों दिन तरक्की के रास्ते पर जाता जाए। डॉक्टर ईराना। Respected Director, Dr. Chandrasekhar, Rawaswati, Mishra ji, I'm happy at the same time feeling sorry also. I started my life in a very humble way in a remote place called Adoni, where I had my early education. And thanks to my teachers, it is they who are responsible for me to make me a scientist. They were so much adamant on certain issues, things, which they insisted, and at the same time, they practically proved that though it was a small classrooms, they demonstrated a lot of scientific activities. That prompted me towards the science. And unfortunately, I could not continue for short duration. Subsequently, I received a lot of help from my well-wishers. Then I had my education and I completed my MSc in physics from Sri Venkateswara University with a top rank. And that top rank made me trouble also. So my teachers wanted me to continue further, not in a simple institute as a lecturer, but they forced me to go to IIT for my PhD work. So with this top rank, when I went for the interviews, my basic degree is in physics, so I went for a physics department selection committee, and I found that there were electrical engineers who were sitting there, and they dragged me towards the electrical engineering department. So they said that you will get your PhD, but at the same time you have to work in the semiconductor area, where you have to work in the silicon technology. So that was the first time when I saw the silicon wafers, the processes, and the process involvement, and how effective are these semiconductors. We could successfully fabricate the PIN structures for microwave devices and for the detection of the microwave radiation. And after the completion of the project, I was asked to continue in the infrared devices by using lead-tin telluride, that is for the atmospheric window, which has a direct defense applications. Though my PhD was parallelly going on the silicon technology, I was also involved in the compound semiconductors, so that made me rich in semiconductors and its understanding. Many people will do their PhD with one single professor, but I proudly say that I had the privilege of working with 3 professors, one in the electrical engineering department, one in the material science department, and the third in the physics department. Probably that may be the reason why I try to understand and to overlap the subjects by interacting with so many research scholars during the hostel periods. And subsequently, after getting my PhD, IIT Madras has a rule that those who complete 5 years, they have to quit. So I moved to IIT Kharagpur as a faculty member in the Department of Electronics and Electrical Communication department there. And I was lecturer for roughly 2.5 years. Then due to some administrative issues, they said that I cannot continue further. So they made me senior scientific officer, but I was not happy for that. And during my one visit to Sri Pilani, so I had some interaction at that time during my Madras period that were totally openly invited me that I am looking for people who can fabricate the devices. I went around the clean room areas and I felt that, yeah, this is the place where I can think of working on the semiconductors. So in 1990 when I joined as a scientist, I requested a lot to put me in the fabrication side, but they put me in the SEM lab. So that was the characterization. So that also became an additional point for me. Subsequently, I moved to the clean rooms and I was directly involved in the fabrication of CMOS devices. First, I was put in the CVD and subsequently, I understood the entire process of CMOS technology
and how it is different from the bipolar devices. To be proudly, I can say that CERI is the only place where people have attempted the CMOS complete devices. The rest of the institutes, they don't have these facilities. So during 1991, I was with Dr. P.D. Vyas, Dr. Kogle, and also Dr. B.B. Dikshit, D.P. Runtula, and many people who not only taught the subject, they also said that how important is the CMOS technology. We could successfully fabricate the CC FET, that is for the gas sensor devices, based on the capacitively coupled field effect transistors, and many of the MEMS structures were attempted, though there was no specific sponsored project. And subsequently, in the last 10 years, I am more focused on the development of the gas sensors. That is because in the 2004, we published a paper which has more citations, and that made us towards the metal oxide based semiconductors. And I am proudly say that our publications and the CERI has been recognized, and IEEE Sensors 2012, 2013 and the 2014, they have selected me to represent the India as another member. The other professor is a professor from IIS Bangalore. So that is where the CERI stands today on the gas sensor activities. Parallelly, I was involved in the common facilities such as mask making, oxidation, diffusion, ion implantation, dry etching, metallization units, and all these things were possible because there were two pundits in chemistry, that is Mr. D.P. Runtula and Mr. D.C. Joshi. We had many occasions, rather fightings, on understanding what is the chemistry behind it. That prompted us to learn many things, and thanks to Mr. Reddy for his excellent library, and subsequently Dr. Raj Singh also, where he has provided the network who used to thoroughly check each and every point. If you try to understand the chemistry, if it is difficult, of course these pundits were there to clarify our doubts. I was quite comfortable with the past directors, Dr. W.S. Kogle, Professor R.N. Biswas, and of course Dr. Chandrasekhar. Of course, I had a nice company of Sri A.K. Gupta, D.C. Pathak, A.K. Sharma, Jitendra Bhargav, Pratik Kothari, Arvind Kumar, Ramakant, Biswas, of course, including Banwari Lal and Haritwari Lal. They are very sincere and they have given a lot of respect for the suggestions which I made, and that made us to achieve the process standardization today, and we can confidently say that if this is the thickness, yes, that is the thickness value. We go and verify with any of the equipments, either in CERI or elsewhere. In that respect, the mask making facility was provided to almost all the institutions in the country, and in that there is a lot of effort by my colleagues, but my duty was to check whether the design is okay or not to know what exactly it contains. The good thing about Pilani is pleasant weather, and of course the winters are really good, but of course summers one has to think of running away from this place. Thanks to my wife, that even if I am late by 1 hour, she is sure that I am there in the office. I feel myself very proud that my children had a good education in Pilani for the excellent schools, and that is one thing which we always cherish. I am grateful to many and thank CERI for giving us a nice place to stay and work in a good atmosphere. I reluctantly came to Pilani, but I reluctantly leave also. My request to all of you to maintain the same tempo and spirit to see that people say more about CERI. If nowhere it happens, please go to CERI. In semiconductors, we are much ahead of many of the institutions in the country. I sincerely hope and expect, please maintain the same. I am here for some time and I will be available for discussions, but the tempo in the scientific spirit is not dying down, and I look for people who can give me the opportunity to continue in this field, maybe as long as my health permits.
And I thank one and all, including all the administration staff, director office, because we always chase them, workshop people for providing a lot of support and also trying to understand what exactly we wanted it, glass blowing section, stores and purchase, and of course the security also, because we often disturb them even in the odd hours. We have a wonderful library, please don't miss it, and you have very good, excellent collections, and I hope that the younger generation will continue to maintain the same spirit and also to maintain that Siri is Siri only. I thank one and all for giving me this opportunity, the wonderful cooperation I received from all sections of the people. Thank you, one and all. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर ईराना। डॉक्टर ईराना ने अपने उद्बोधन में सभी को भावुक कर दिया, स्वयं भी भावुक हो उठे। उन्होंने अपने गुरुजनों को याद किया। सामान्य तौर पर लोग यही कह देते हैं कि आई एम सेल्फ मेड पर्सन, लेकिन मेरा मानना है कि नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन बी ए सेल्फ मेड पर्सन। उसमें किसी न किसी का योगदान सहयोग होता है, सबसे पहले माता पिता का, फिर गुरुजनों का। वो एक लेक्चरर बनना चाहते थे, गुरुजनों की प्रेरणा मिली, साइंटिस्ट बन गए, सीरी पिलानी आए, यहाँ देखा, सीखा और फिर यहीं के होकर रह गए, अपनी एक पहचान बनाई। और इस पहचान के बाद ऐसा कुछ कर दिया कि सभी लोग उनको याद करते रहेंगे। उन्होंने सभी के प्रति धन्यवाद दिया, आभार प्रदर्शित किया। उन्होंने माना कि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत उत्कृष्ट कोटि की हैं और जो भी काम किया गैस सेंसर के क्षेत्र में, उसमें देश को एक पहचान बनाई, अपनी संस्थान की पहचान बनाई, सीसैट की पहचान बनाई। अब मैं अपने दूसरे साथी श्री भंवर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री भंवर सिंह। माननीय निदेशक महोदय, डॉक्टर ईराना मिश्रा जी और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य साथियों, सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं श्री में 25 वर्ष केवल आप सभी के सहयोग से ही सेवा कर चुका हूँ। आपके सहयोग के बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से पूरा करवाना मेरे लिए असंभव था। आपके इस प्रेम में अतुलनीय सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे सेवा काल के दौरान जाने अनजाने में यदि मेरे से किसी तरह की ठेस पहुँची हो तो करवत समाया। धन्यवाद श्री भंवर सिंह जी, बड़े भावुक उद्गार। और आप लोगों से अपेक्षा भी की कि मनसा वाचा कर्मणा, अगर किसी तरह की कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो क्षमा करें। साथियों, ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। अब मैं श्रद्धेय निदेशक महोदय से निवेदन करता हूँ कि इन दोनों साथियों के भावी जीवन, इनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देने के लिए अपने उद्गार व्यक्त करें। श्रद्धेय निदेशक महोदय। आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे दोनों साथी डॉक्टर ईराना जी और श्री भंवर सिंह जी, डॉक्टर मिश्र जी, ईराना जी और भंवर सिंह जी के परिवार के सभी सदस्य जो यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हैं और इनके बड़े परिवार सीरी परिवार के सभी सदस्य, हमारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, बैंक के सीनियर मैनेजर साहब गोविंद जी। क्योंकि ये थोड़ा गंभीर अवसर होता है, इसलिए हल्के फुल्के बात से शुरू करना चाहिए। मुझे मिश्र जी ने बताया कि जब से इन्होंने कार्यभार संभाला, हमारे जो निवर्तमान साथी हैं उनके लिए ये एक बहुत डिसेंट फंक्शंस अरेंज करने का, तब से आज तक हिसाब बराबर हो गया। मुझे वो गाना याद आ गया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। इन अवसरों पर हम कम से कम
नियमित सेवा से अपने साथियों को खोते हैं और भर्ती करते हैं तो कुछ साथियों को पाते हैं। तो आज बैठ कर अगर ये विचार करें तो देखते हैं कि हम नाम में कुछ खोया ना पाया, बराबर हिसाब रहा। बहुत बड़ी संख्या है 165 की, जो हमारे साथी सेवानिवृत्त हुए और जो हमारे साथी नई सेवा में आए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में हम कुछ और पाएंगे और जो खोने का सिलसिला नियमित सेवा से हमारे साथियों का है, उसको हम इस लंबी लड़ाई, 9 साल की लड़ाई का इन्होंने ब्यौरा दिया। आने वाले समय में हम उम्मीद पे दुनिया कायम है तो हम लोग उसको आगे बढ़ा पाएंगे और उस लड़ाई को जीत पाएंगे। कम से कम एक बार तो झंडा गाड़ेंगे कि हम जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा अपना कार्यक्षेत्र भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहा है और मैं भी हालांकि आईसी डिज़ाइन करता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट काफ़ी व्यापक था। मैं प्रोसेस भी समझने की कोशिश करता था, मेजरमेंट्स भी समझने की कोशिश करता था। तो मेरा सभी साथियों से बहुत सारा इंटरेक्शन होता था। तो इसलिए ईराना जी के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत पुराना है और मेरे जो वर्तमान जिम्मेदारियां हैं उनके बीच भी मेरा और इनका जो विचार विनिमय वो नियमित रूप से चलता रहता था। कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रश्न जो मन को जिनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था, मुझे तो मैं इनसे पूछता था और इन्हें नहीं मिलता था तो ये मुझसे पूछते थे और हम लोग बैठ के उसको विचार भी करते थे। कई बार एक्सपेरिमेंट्स भी डिज़ाइन करते थे और उनके उत्तर एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से और सोच के माध्यम से ईरानी जी निकाल कर लाते थे। मैंने देखा कि इनकी अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक थी। किसी भी चीज़ के बारे में सटीक प्रश्न करते थे, फिर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते थे, फिर उस एक्सपेरिमेंट को इंटरप्रेट करते थे और बहुत साइंटिफिक रिगर इनका रहता था। और उसके साथ ही अपने जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके साथ साथ हमारी जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जिन पर सबका काम सेमीकंडक्टर्स का डिपेंड करता है, उसको बहुत सुचारू रूप से चलाने का, मेंटेन करने का और उनका जो हमारी टीम है कॉमन फैसिलिटीज़ की, उनको साथ लेकर एक साथ आगे बढ़ने का, अच्छा नेतृत्व प्रदान करने का काम ईराना जी ने किया। गैस सेंसर के क्षेत्र में पिछले 8-10 साल में इनका जो विशेष कार्य रहा वो गैस सेंसर्स के क्षेत्र में रहा। उसके पहले MOS और CMOS, CMOS इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजीज़, उसको रिफाइन करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको डेवलप करना, उस तरफ उनका काम रहा। लेकिन गैस सेंसर्स में उनका जो उन्होंने बहुत बड़ा सर्वे किया लिटरेचर का और उसके बाद एक रिव्यू पेपर लिखा और वो रिव्यू पेपर आज करीब करीब गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। लगभग हर आदमी जो भी गैस सेंसर्स में काम करता है वो उनके रिव्यू पेपर को ज़रूर रेफर करता है। और ये फिर खाली रिव्यू पेपर तक ही सीमित नहीं रहे। जैसा मैंने बताया, हम लोग की जो चर्चा होती थी तो मैंने इच्छा जाहिर की कि अब क्योंकि मैंने इतना सब लिटरेचर रिव्यू कर लिया, दुनिया में अभी तक क्या काम हुआ है और उसका मूल्यांकन कर लिया, मैंने समझ लिया उसको अच्छे से, तो अब गैस सेंसर्स के ऊपर मैं काम आगे करना चाहता हूँ। तो इन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट लिखा और एक मेजर इन्वेस्टमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में गैस सेंसर्स के क्षेत्र में लेके आए और उसके लिए फैसिलिटीज़ स्थापित की। कई रिसर्च स्टूडेंट्स उसमें रहे, प्रोजेक्ट फेलोज रहे और अच्छा काम गैस सेंसर्स के ऊपर ईराना जी ने किया। ईराना जी ने हमारे जो CSIR एकेडमी है, ACSIR एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, उसके जो PGRP प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का कोर्स है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस, वो सभी जो हमारे PGRP के स्टूडेंट्स रहे हैं और अब
हमारे साथी भी हैं, वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक साथी, उन सबको बहुत पसंद आया और उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मुझे लगातार मिला। ईराना जी कोई भी चीज़ बहुत गंभीरता से लेते थे और उसको बहुत सिस्टमेटिकली करते थे। कभी कभी उसमें थोड़ा समय लग जाता था, या कई बार वो लोग ये सोचते थे कि इतना सब क्यों पूछताछ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन निश्चित रूप से वो जो काम उनके पास लाया गया, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है, उसके बारे में बहुत सतर्क और बहुत जागरूक रहते थे। उस गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए ये सारा जो, अगर वो प्रश्न पूछते थे या कोई चीज़ जानते थे या कहते थे कि नहीं इसको और ऐसे करके लाओ दोबारा, तो सारा उससे चीज़ तो एक बहुत अच्छा योगदान उनका सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़, जिसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन और LPCVD, एटमॉस्फेरिक CVD, PECVD, वो सारी की सारी चीज़ें, प्लस हमारी सेंट्रल फैसिलिटीज़ के ऑपरेशंस, प्लस फिल्म थिकनेस मेजरमेंट और गैस सेंसर्स और दूसरे कई काम, उनको एक साथ गिनना मेरे लिए संभव भी नहीं है। तो उनके माध्यम से ही ब्रॉड what I would say laurels to our institution through his work, और हमारे इंस्टीट्यूट की पहचान में उनका बहुत योगदान रहा है। भंवर सिंह जी का मैंने जैसे बताया, आप चाहे रिसर्च में काम करते हो या सर्विसेज में काम करते हो, काम होता है। काम की सिर्फ दो ही शक्ल होती हैं, या तो काम दिल से अच्छे से किया जाता है और या काम बोझ समझकर बेकार टाला जाता है। इनके बीच में लेवल्स हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही लेवल हैं, इसके बीच में पूरी रेंज है। लेकिन आदमी का जो सम्मान है और आदमी को मन में जो संतोष है, वो इस बात से नहीं आता कि आप क्या काम कर रहे हैं, वो इस बात से आता है कि वो काम आप किस लगन से, किस मेहनत से, कितनी निष्ठा से कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह ये काम कर रहे हैं। और इस मामले में भंवर सिंह जी का जो योगदान है अपने EME सेक्शन में, वो वैसा ही है जिसकी अच्छे से अच्छे हमारे सहयोगी कर्मचारी साथी से हम अपेक्षा करते हैं। तो उन्होंने शिफ्ट ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत निष्ठा से निभाई है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे इन दोनों साथियों का भविष्य, प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से, सुखद होगा। ये अपना काम, जैसा ईराना जी ने अभी कहा कि अगर स्वास्थ्य सहयोग दिया, ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान में धीरे धीरे हमारी हेल्थ सर्विसेज भी बेटर हुई हैं, लोगों का हेल्थ भी बेटर हुआ है। मैं आज इनसे ऐसे ही मजाक कर रहा था कि एक ज़माना था जब ये सठिया गया शब्द इस्तेमाल किया जाता था, आदमी को इस लायक नहीं समझा जाता था कि वो काम कर सके। लेकिन मैंने इनको याद दिलाया कि आप तो अभी 60 के हुए हैं। अभी हमारे एक रिसर्च स्कॉलर मिस्टर पांडा, पूर्ण पांडा, पता नहीं शायद यहाँ उपस्थित हैं, विष्णु जी के वो PhD स्टूडेंट हैं। तो अभी एक लीडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे माइक्रोवेव डिवाइसेस की होती है उसमें गए थे, और वहाँ उन्हें डॉक्टर अमरजीत सिंह मिले, जो 90 साल की उम्र में वहाँ अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए आए हुए थे। तो ईराना जी से कह रहा था कि ईराना जी, एक बार अमरजीत सिंह साहब यहाँ आए थे, तो किसी ने कहा कि अब तो चंद्रशेखर भी अब बुजुर्ग हो गए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा क्या, अभी तो तुम बच्चे हो। कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं जो 60 के बाद, जिनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। सीनियर सिटीजन कहलाना अच्छा लगता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, सीनियर सिटीजन तो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम सठिया गए हैं, या कि हम लोग आगे काम नहीं करेंगे, या कि हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। समाज का एक नियम है, दूसरे यंगर साथियों को अवसर देने के लिए रिटायरमेंट एज रखी हुई है, लेकिन काम करने की, समाज को कुछ दे सकने की, अपने परिवारों को दे सकने की, जो उसकी कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। और मैं
उम्मीद करूंगा कि हमारे दोनों साथी आगे भी अपनी रुचि से समाज को कुछ न कुछ देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इतना कुछ है समाज में करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई पेड जॉब या सर्विस ही की जाए। अनपेड भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। सवाल ये है कि आप व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू योर सोसाइटी। आदमी जब तक हाथ पैर चलते हैं वो ज़रूर ही शुड ट्राई टू ब्रिंग वैल्यू टू दिस सोसाइटी, क्योंकि आप अगर सोसाइटी को वैल्यू नहीं लाएंगे तो कमोबेश लोग कहें ना कहें आप सोसाइटी पे बोझ बन जाएंगे। आपका हक है, क्योंकि समाज में आपने बहुत लंबे समय तक सेवा की, सर्विसेज दी, तो कुछ समय बैठ के खाने का भी हक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेंटली ये सोचना कि अब हम बूढ़े हो गए या हमारा जो कार्य है उसका अब उसको और आगे करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक मेंटल ब्लॉक है जो लोगों में हुआ करता था, लेकिन अब आज के दिन हर किसी को अपना काम करते रहना है और समाज को कुछ ना कुछ देते रहना है। तो मैं आप दोनों ही साथियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपके परिवारों के लिए सुखी जीवन की कामना करता हूँ और बच्चे प्रसन्न रहें, अच्छा करें। रन्ना जी ने भी बताया कि बच्चों को पिलाने का तो ये प्रसाद है, मैं मानता हूँ कि जो भी पिलाने में आता है उसके लिए शिक्षा का प्रसाद उसको मिलता ही है। कोई न ले वो बात और है, जो प्रसाद बट रहा होता है तो कभी कभी लोग चूक जाते हैं लेने से, तो कोई न ले तो बात अलग है, नहीं तो पिलाने का जो शिक्षा का प्रसाद है वो तो सबके लिए है। और उसमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आप कौन से संस्थान में पिलाने में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इससे कहीं कोई भी मतलब नहीं है। आप नज़र घुमा के देख लीजिए तो आप पाएंगे कि जिसने भी ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाया उसको ये प्रसाद मिला और उसका उसके जीवन के परिवार के लिए अच्छा ही हुआ, वो कल्याण में हुआ। तो एक बार फिर हमारे सभी वर्तमान साथियों की ओर से हमारे इन दोनों निवर्तमान साथियों को मैं शुभकामना देता हूँ। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि वंस ए मेंबर ऑफ सीरी फैमिली और ऑलवेज ए मेंबर ऑफ सीरी फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर रिटायर होकर चले गए तो आप फैमिली से आप दूर हो गए। आप लगातार संपर्क रखें, आते जाते रहें, अलग अलग अवसरों पर जब भी मन हो आप संस्थान में आए। संस्थान को जो भी आप हमारे सभी रिटायर्ड साथी, मैं जानता हूँ रेड्डी साहब का बहुत इसमें योगदान है कि वो हमारे सभी रिटायर्ड साथियों को सीरी न्यूज़ भेजते हैं और मुझे बीच बीच में हमारे रिटायर्ड साथी कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ के उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा ये काम हो गया, तो मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि सीरी अच्छा काम कर रही है। मैंने देखा, मैंने सीरी न्यूज़ में आया था, मैंने ये चीज़ पढ़ी, मुझे बड़ी खुशी हुई। जो काम वो कर रहे थे या जिस काम से वो संबद्ध रहे थे, तो वो काम अब आगे बढ़ा या और आगे बढ़ गया, ये देख के उनको बहुत खुशी होती। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लगातार सीरी से संपर्क में रहेंगे और जो भी सर्विसेज हम कभी भी रिक्वेस्ट करें आप पधारेंगे। और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं सीरी के, उन अवसरों पर विशेष रूप से और अन्य भी अवसरों पर आप बीच बीच में जैसे आपको सुविधा हो जीवन क्रम के अनुसार आपसे बनाते रहेंगे। तो आप दोनों ही साथियों का आपकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए मैं संस्थान के प्रतिनिधि के नाते आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके भावी जीवन की शुभकामना आपको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद निदेशक महोदय। साथियों, ये कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। श्रद्धेय निदेशक महोदय के उद्गारों के बाद कुछ खास शेष रहता नहीं है कहने के लिए, तथापि विदाई समिति का एक सदस्य होने के नाते मैं विदाई समिति के अध्यक्ष इंजीनियर आर के गुप्ता को
बहुत उनके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस पीरियड में उनके देख रेख में सारा काम हुए। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जो एक फॉर्मेट दिया है बहुत अच्छा चल रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में भी सुधार की ज़रूरत है और अगर लगातार इसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो और अच्छी गुणवत्ता के साथ चीज़ें और सामने आएंगी। मेरी शुभकामनाएं इस विधायी समिति के अगले साथियों को और आप सभी की ओर से अंत में इन दोनों साथियों को, उनके परिवारजनों को, उनके सुखद भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। ये साथी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी के साथ आप सभी लोगों को, ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों को सीरी कैफेटेरिया में चाय पान के लिए आमंत्रित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सीरी कैफेटेरिया में। धन्यवाद।